भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। न्यूज बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। राजधानी रांची स्थित आरोग्य भवन में अखिल भारतीय लोकतंत्र संघ द्वारा झारखंड प्रदेश आपातकाल के 50वीं वर्षगांठ पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। रांची विधायक सीपी सिंह ने आपातकाल के दौरान के स्वयं पर बीती घटनाओं पर जिक्र करते हुए कहा कि 25 जून 1975 को कांग्रेस के इंदिरा सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए सभी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए। 1975 में 25 जून की अर्धरात्रि को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोपने का काम किया था और उस आपातकाल अपनी सत्ता में बने रहने के लिए किया था, क्योंकि देश के अंदर छात्र आंदोलन चल रहा था और साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया था। इसीलिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने बिना कैबिनेट की मंजूरी लिए और उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से साइन करा लिया और इमरजेंसी लगा दिया और जितने भी विपक्ष के नेता थे सभी लोग को जेल के अंदर बंद कर दिया और देश के अंदर इतने जुल्म ढाना शुरू किया कि अभी किसी वक्ता ने बताया कि कहीं जा रहे थे ट्रेन से पकड़कर और उसकी नसबंदी करा दी गई। तो उस जमाने में लगभग 70,000 लोगों का जबरन नसबंदी करा दिया गया। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में बने रहने के लिए लोकतंत्र की हत्या की। आज उनके पार्टी के लोग, उनके पोते हाथ में संविधान की कॉपी लेकर जाते हैं और लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। ये भूलना नहीं चाहिए कि उस समय प्रेस पर सेंसरशिप लगा था। उस समय जितने प्रिंट मीडिया थे सभी के ऊपर सेंसरशिप लागू कर दिया गया था और जो दूरदर्शन हुआ करता था जिसमें सिर्फ सरकार की बातें और श्रीमती गांधी का दर्शन ही होता था, इसीलिए उसका नाम हम लोगों ने इंदिरा दर्शन रख दिया था। मैं इतना ही कहना चाहूँगा उस दौर से पूरा देश गुजरा है और मैं तो उसका भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि छात्र आंदोलन का एक हिस्सा होने के कारण 1975 में जब आपातकाल लगा उसके बाद हम लोग वाणी बांटा करते थे और लोगों के बीच चर्चाएं करते थे। तो 26 जनवरी 1976 को डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जब मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन करने आए और जब समाप्त हुआ और भीड़ जाने लगी तो मैं और मेरे कुछ साथी पंपलेट लोकवाणी बांटते हुए, जिसका शीर्षक था स्वतंत्रता का मूल प्राण है देखो कौन चुकाता है, गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद कोतवाली लाया गया। दूसरे दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके और मुझे DIR के अंतर्गत रांची जेल भेज दिया गया और मुझे परीक्षा देने की अनुमति, मैं बीकॉम का फाइनल ईयर का विद्यार्थी था, 15 जुलाई से परीक्षा थी, लेकिन तत्कालीन VC डॉक्टर A.K. धान ने मुझे अनुमति नहीं दिया। इसके कारण मेरा 1 साल बर्बाद हुआ और फिर मेरा ट्रांसफ़र रांची जेल से हजारीबाग जेल कर दिया गया। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की हत्या श्रीमती। तो सुना आपने कि मौजूदा विधायक सीपी सिंह ने क्या कहा। अब चलिए रुख बदलते हैं और चलते हैं JMM कार्यालय, जहां पर सुप्रियो भट्टाचार्य एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आज से ठीक 50 साल पहले यानी 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू हुआ था। उन्होंने उस समय को याद करते हुए कहा कि लोकतंत्र के लिए वो एक काला अध्याय था, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ यह भी जोड़ा कि 2014 से 2024 तक का समय भी किसी अघोषित आपातकाल से कम नहीं रहा।
आज गंगा, यमुना, जमुना और नर्मदा सभी नदियों में पानी बह चुका है, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार ने लोकतंत्र की आत्मा को ही कुचलने का काम किया है। राज्यसभा में बिना बहस के कृषि कानून पास कर दिए और एक ही झटके में विपक्ष के 95 सांसदों को बर्खास्त कर दिया। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों पर अब सीधा और खुला हमला हो रहा है और ऐसे में जनता को जागरूक होकर इन घटनाओं को समझना होगा, क्योंकि सवाल सिर्फ राजनीतिक दलों का नहीं, पूरे लोकतंत्र का है। जेएमएम ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस बयान पर राजनीतिक हलकों में क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन क्या कुछ कहा झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ने, आइए आपको भी सुनाते हैं। और आज से 50 साल पहले 25 जून 78 को देश में आपातकाल लगा। हम सब जानते हैं कि वो परिस्थिति क्या थी और उसके बाद इन 50 वर्षों में गंगा में, यमुना में, दामोदर में, कृष्णा में, कावेरी में, नर्मदा में बहुत सा पानी बना और 2014 से भी एक नई धारा शुरू हुई जो घोषित आपातकाल नहीं लेकिन अघोषित आपातकाल का एक लाभ होगा कि 2016 का 8 नवंबर के रात का शाम का 8 बजे एक आर्थिक आपातकाल इस देश को थोपा गया। लोग दर-दर ठोकर खाने को मजबूर रहे। बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी रही। कई लोग को अपनी जान देनी पड़ी। कई लोगों के रोजगार छीन लिए गए। और जिन उद्देश्यों को बताया गया कि काला धन समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, 1000 रुपए के नोट से बहुत कुछ गलत होता है, उसके स्थान पर 2000 रुपए ला दिया। फिर उसके 3 वर्षों के बाद एक तरफा आतंकवाद किसानों के साथ लगा दिया। आपातकाल राज्यसभा में बिना बहस की किसानों के ऊपर में नए 3 कानून थोप दिए गए। किसान सड़क पर उतर गए, 700 लोगों ने अपनी शहादत दी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये मेरे लिए मरे हैं क्या? हालांकि जैसे 77 में आपातकाल को वापस किया गया था, उसी तरह उस कानून को भी वापस किया। हम सबको याद है 2023 जब संसद में आपातकाल लग गया, एक साथ विपक्ष के सारे सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया, 95 सदस्य।
ये आपातकाल भारत सरकार का गृह विभाग सभी राज्यों को एक चिट्ठी लिखता है कि आपातकाल के 25 वर्ष पूरा होने पर आप लोग देश को बताइए कि यह जो आपातकाल था वो भारत के संविधान के खिलाफ था। ये बात को तो हम लोगों ने 50 साल पहले भी कहा। उसमें बड़ा विचित्र विचित्र तर्क दिए गए। अर्थवेद, ऋग्वेद को कोट किया गया। कहा गया कि भाई सभा, समिति, संसद, सदन की परिकल्पना बहुत पौराणिक कालों से भारत की संस्कृति में। इन बातों को देखते हुए सभी सरकारें राज्य देश की तीन फेज में, एक आज 25 जून से, फिर 21 मार्च 2026, फिर उसका समापन होगा 25 मई 2026। अमृतकाल इतना बड़ा संकट आया था पहलगाम में, जो आतंकवाद को समाप्त करने के लिए नोटबंदी लाया गया था। वो आतंकवादी आज भी घूम रहे हैं। अजीब अजीब स्थिति है। विदेशों में हमारे पार्लियामेंटेरियन को भेजा गया। वे 33 देशों की यात्रा करके आ गए, लेकिन संसद को नहीं बुलाया गया। जब जब विपक्ष या हम संसद बुलाने की बात करते, संसद को नहीं बुलाया जाता। ये सर अर्थवेद की बात करते, किस सदन सभा की बात करते हैं? देश के बुनियादी जरूरत के जो सवाल है, जो नौकरियां गई, कोरोना का दौर आया, अचानक से आपातकाल लग गया, एक दिन में लॉकडाउन। लोग पैदल चलते चलते अपनी शहादत दिए, रेल के पटरी के बीच में लोगों ने शहादत दिया। अभी तो हम लोग देख रहे हैं, हमारा राज्य तो सबसे ज्यादा भुक्तभोगी है। जब हमने केंद्र सरकार का कुछ मामलों पे विरोध किया, अभी तो हम लोग देख रहे हैं, हमारा राज्य तो सबसे ज्यादा भुक्तभोगी है। जब हमने केंद्र सरकार का कुछ मामलों पे विरोध किया, अपना हक मांगा, तो ईडी, सीबीआई, आईटी, विपक्ष का कोई भी बात करता है, उस पर जांच एजेंसी घुसा दी है। बिना विवेचना के लोगों को बंदी बना लिया जाता है। हमारे राज्य के फादर स्वामी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, उनको अपना शहादत देना पड़ गया। कितना हम लोग चीज को बताएं। इनका मकसद है
लोगों के आवाज को बंद करके केवल और केवल इवेंट करना। आज दिल्ली से मशाल निकल रहा है, ये मशाल का भी नाम क्या है? ई टॉर्च। पूरे देश में घूमेगा और सरकारी पदाधिकारी घुमाएंगे। सरकारी पदाधिकारी को बुला गया, आप इसको लेकर जाइए, जगह जगह सभाएं कीजिए, तोरण द्वार बनाइए। तो ये तो सारी इवेंट्स, अभी तो 8 नवंबर आने वाला है। केंद्र सरकार बताए 8 नवंबर को उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाए। पूरे विदेश में हमारी देश की प्रतिष्ठा आज धूमिल हो रही है। विश्व संकट में हम आज कहीं अपनी बात नहीं कर पा रहे, और 70 से 80 के दशकों में हम लोग विश्व को एक नया आयाम देते थे, हमारी बातें सुनी जाती थी। आज एक विदेश का राष्ट्रपति कहता है कि हमने सीज फायर करवा दिया, विदेश से हमारे लोग डिपोर्ट होते हैं हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी लगाकर। उस पर क्यों नहीं बात होती? हमको लगता है कि देश आज विशेष परिस्थिति में आपातकाल के दौर से गुजर रहा है। प्रेस की आजादी छीन ली गई, पत्रकार जेल के अंदर जा रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट का मूवमेंट पे रोक है, जितने अखबार के पन्ने हैं 11 साल पहले उनको खरीद लिया जाता है। अखबार पहले छपती थी तब बिकती थी, चैनल पहले चलता था तब लोग उसको सब्सक्राइब करते थे। आज तो गवर्नमेंट पहले खरीदती है तब अखबार छपता है। जब चैनल स्पॉन्सर्ड होते हैं तब खबरें चलती। प्रेस फ्रीडम में आज हम निचले पायदान में खड़े। जो पत्रकारिता देश को एक से एक महान नेता दिया, कई प्रधानमंत्री दिए, आज 142वें पायदान पर हम लोग। ये मंजर भी आज हमको देखना पड़ता है। केंद्र सरकार का जो निर्देश राज्य सरकारों को है, जो भी विपक्ष की राज्य सरकारें हैं, ऐसे तुगलकी फरमान को हम लोग नहीं मानते। ये देश लोकतंत्र पर चलेगा, यह देश संविधान पर चलेगा, यह देश बाबा साहब के कहने पे चलेगा, गांधी के साथ चलेगा,
सुभाष के साथ चलेगा, बुद्ध के साथ चलेगा, कबीर के साथ चलेगा, गुरु नानक के साथ चलेगा। ये देश पाखंड के साथ नहीं चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।